हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? जरा दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज मैं आपके लिए एक ऐसी ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो आपकी सांसें रोक देगी और दिल की धड़कनें बेहिसाब तेज कर देगी। हमारा हीरो अपने बिजनेस और कंपनी में जितना रूथलेस, पावरफुल और डोमिनेटिंग है, अपने प्यार के सामने उतना ही सॉफ्ट, कहे तो अपने घुटने टेक देता है। वो है तो हमारी कहानी की हीरोइन का हस्बैंड। पर अगर आपको भी हीरो से प्यार न हुआ, तो कहना। ड्रामा की ओपनिंग होती है मीटिंग रूम में। लोग बातें कर रहे थे कि बॉस ने बिजनेस ट्रिप से लौटते ही इतने गुस्से में सेक्रेटरी जिया को अंदर क्यों बुलाया होगा। पता नहीं बेचारी उनसे कितनी डांट खा रही होगी, पर अंदर तो कुछ और ही नजरिया देखने को मिलता है। जिया बोली, प्लीज शेंग, ये ऑफिस है, यहाँ नहीं। शेंग बोला, ऑफिस है तो क्या तुम्हें मुझे मिस्टर शेंग या सर कह के नहीं पुकारना चाहिए? पर जैसे ही उसने सर कह के पुकारा, शेंग उसे पैशनेटली किस करने लगा। वो उसे उठाकर अपनी टेबल पर ले आता है, गुस्से में बोला, मैं 2 महीने बिजनेस ट्रिप पर क्या गया, हस्बैंड को किस कैसे करते हैं, अब ये भी क्या सिखाना होगा। जो सुन जिया शेंग से माफी मांगती है, पर शेंग उसे किस करने लगता है। बाद में शेंग जिया से बोला, मैं तुमसे कितना नाराज हूँ ये मैं घर जाकर बताऊंगा, फिलहाल मैं मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ। और फिर फ्लैशबैक। आज से 20 साल पहले जिया अपनी माँ के साथ मिस्टर शेंग के मैंसन आई थी। उसकी माँ उनके घर मेड का काम करती थी, और शेंग की मॉम का बस कुछ ही महीनों पहले देहांत हुआ था। पर उसके डैड ने रिसेंटली दूसरी शादी कर ली थी, जिस वजह से शेंग के नाक में हमेशा गुस्सा रहता था। वो किसी को पसंद नहीं करता था, सिवाय उस छोटी लाड़की के, जो उसकी जिंदगी में रोशनी की किरण बनकर आई। और फिर ये दोस्ती धीरे धीरे का प्यार में बदल गई, उन्हें पता भी न चला। वो दोनों शादीशुदा तो हैं, पर दुनिया ये बात नहीं जानती, क्योंकि शहर का सबसे रिच बिजनेसमैन अपने घर की नौकरानी की बेटी से शादी करता है। लोगों को पता चला इस बात का, तो वो जिया को ही गलत समझेंगे। बोलेंगे पैसों के लिए उसने अपने मालिक को सिड्यूस किया है। शेंग बोर्ड रूम आया तो सब लोग चुपचाप बैठ गए, पर सोचने लगे जिया अभी तक आई क्यों नहीं। शेंग बोला, ये आंखों ही आंखों में क्या बातें हो रही हैं, काम पर फोकस करो। तभी जिया भी मीटिंग अटेंड करने आ जाती है। कॉलीग ने धीरे से पूछा, बॉस ने ज्यादा डांटा तो नहीं? तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? जिया बोली, नहीं तो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिया काम से घर लौटी तो देखा शेंग ऑलरेडी उसके लिए डिनर बनाकर उसका वेट कर रहा है। वो बोला, मैं इतने दिनों बाद घर लौटा हूँ, क्या तुम जल्दी घर नहीं आ सकती थी? जिया बोली, सॉरी, वो काम कुछ ज्यादा था। वो सोच रही थी कि मैं इतनी लकी कैसे हो गई। शेंग जैसा आदमी मुझे प्यार करता है। आज भी उसे कभी कभी अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं होता था। शेंग बोला, अब वहां दरवाजे पर ही क्यों खड़ी हो? शेंग तब उसका हाथ पकड़कर अंदर ले आया, टेबल पर बैठाकर बोला, क्या इन 2 महीनों में तुम्हें एक पल के लिए भी मेरी याद नहीं आई? जिया बोली, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? शेंग ने कहा, तो फिर तुमने एक दिन भी फोन पर यह कहा क्यों नहीं? जानती हो मेरे लिए तुम्हारे बिना एक एक पल जीना कितना मुश्किल हो रहा था। और तुम हो कि? जिया बोली, हाँ, मैंने भी आपको बहुत मिस किया शेंग। ये सुन शेंग उससे पैशनेटली किस करने लगता है। जिया की सांसें तेज हो गईं। वो बोली, आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी अगर खाना ठंडा हो गया तो। शेंग ने कहा, ठीक है, अभी तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, पर डिनर के बाद मैं जानना चाहता हूँ तुमने मुझे कितना मिस किया। वो फिर उसे अपने गोद में बिठाकर बहुत ही प्यार से खाना खिलाने लगा, जिस बीच फिर से डिनर खत्म होने से पहले ही उनका रोमांस फिर से स्टार्ट हो जाता है। अगले दिन ऑफिस में जिया की कॉलीग ने पूछा, वैसे तुमने बताया नहीं, कल बॉस तुमसे इतने नाराज क्यों थे? उन्होंने आते ही तुम्हें कैबिन में क्यों बुलाया था? अब फिर कौन सी गलती कर दी तुमने? पिछली दिन की बात सोच। जिया शर्म से पानी पानी हो गई। तभी मैनेजर आकर बोला कि बॉस ने आपको कंपनी के मेन ऑफिस बुलाया है। कॉलीग ये सुन बोली, अरे वाह, तुम तो बहुत लकी हो। सुना है मिस्टर शेंग के 2 हैंडसम स्टेप ब्रदर्स उसी ऑफिस में काम करते हैं। आज तो फिर तुम्हें उनसे मिलने का मौका भी मिल जाएगा। पर उन्हें क्या पता था कि शेंग फैमिली के बाकी आदमियों से मिलने से अच्छा तो वो मरना पसंद करेगी। वो मैनेजर के साथ मेन ब्रांच पहुंची ही थी कि उसकी मुलाकात शेंग के सबसे छोटे भाई लियो से हुई। उसे देख डर से जिया थर थर कांपने लगी। वो पास आकर बोला, अरे ये तो हमारे मेड की बेटी प्यारी जिया है ना, कैसी हो तुम? और फिर फ्लैशबैक। बचपन के वो पल जब लियो उसे अंधेरे कमरे बंद कर देता था, तो कभी पानी से उसके कपड़े गीले कर देता। लाइफ के हर मोड में उसने सिर्फ उसे बुली ही किया था। वजह? नंबर 1, अमीर लोग गरीब लोगों को अपना खिलौना समझने में बहुत मजा लेते हैं। और दूसरा, वो शेंग फैमिली के असली वारिस यानी कि शेंग के सबसे ज्यादा क्लोज थी। प्रेजेंट में वो फिर से जिया का मजाक उड़ा रहा था जब पीछे से शेंग उसे थप्पड़ मारता है। लियो चिल्लाया क्योंकि उसका चश्मा जो नीचे गिर गया था। शेंग बोला, लगता है तुम भूल गए हो कि तुमने अपनी ये एक आंख कैसे गंवाई थी। अब क्या जुबान भी खोना चाहते हो? लियो जानता नहीं था कि शेंग बिजनेस ट्रिप से वापस आ गया है। वो डर के मारे कुछ नहीं कहता। शेंग ने आखिरी बार वार्न किया,
अगर तुमने फिर से कुत्तों की तरह भौंकना शुरू किया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये सुन लियो चिल्लाया, कुत्ता किसको कहा? शेंग ने कहा, तुझे। अब जिया से माफी मांग। लियो बोला, नहीं मांगूंगा, क्या कर लेगा? वो बात पूरी भी नहीं कर पाता और शेंग उसे एक लात मर के नीचे बिठा देता है। वो चिल्लाया, माफी मांग वरना। तभी पीछे से उनके डैड की भारी आवाज गूंजी, हो क्या रहा है यहाँ? साथ में उनका दूसरा बेटा गुहान भी था। शेंग उनको कोई भाव नहीं देता। उसका सारा ध्यान लियो से माफी बुलवाने पर था। पर जब लियो जिया को गाली देता है, शेंग अपना आपा खो बैठता है। वो तो उसे मार ही डालता अगर लियो ने जिया से माफी नहीं मांगी होती तो। शेंग उसका चश्मा वापस पहनाकर बोला, ये हुई ना बात। पर तभी शेंग डैड कस के उसे चाटा लगा देते हैं। जिया शेंग के सामने आकर खड़ी ही हो गई। पर शेंग ने कहा, ये हमारा फैमिली मैटर है, तुम जाओ यहाँ से। जिया तो उसे उन सबके साथ छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। पर शेंग चिल्लाया तो वो चुपचाप वहां से चली गई। उसके डैड बोले, अपने छोटे भाई के साथ ये कैसे पेश आ रहे थे तुम? शेंग हंसा, छोटा भाई? पर मेरी माँ ने तो सिर्फ एक ही बेटा जन्म दिया था ना। उसके डैड बोले, क्या यही दिन देखने के लिए मैंने तुम्हें बड़ा किया था, ताकि तुम अपने भाई के साथ जानवरों की तरह सलूक कर सको? शेंग बोला, आपने मुझे बड़ा कहा किया डैड? आपने मुझ पर हाथ उठाने के अलावा और कुछ किया ही कहाँ है? ये सुन डैड फिर से उस पर हाथ उठाने गए, पर इस बार शेंग उनका हाथ पकड़ टेक लेता है। बोला, अब मैं छोटा बच्चा नहीं रहा डैड, जो चुपचाप बैठ आपकी मार सहेगा। और अभी आप मेरे खून पसीने से बनाई कंपनी में खड़े हैं, अपने घर में नहीं। डैड के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने गुहान से लियो को हॉस्पिटल ले जाने को कहा और अंदर चले गए। गुहान बोला, क्या ये सब जिया के सामने करना जरूरी था? बेचारी डर गई होगी तुम्हें देखकर। शेंग बोला, तुम्हें जिया की नहीं अपने भाई की फिक्र करनी चाहिए। पर बाद में शेंग को भी यही चिंता सताती रही कि कहीं उसने जिया को डरा तो नहीं दिया, क्योंकि वो अचानक मीटिंग से भी उठकर चली गई थी। पर जैसे ही वो बाहर आया, जिया, जो कि उसका वेट कर रही थी, उससे लिपट जाती है। शेंग एक पल के लिए शॉक्ड हो गया जब उसने पूछा, ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है? और उसके गाल पर दवाई लगाने लगी। शेंग ने पूछा, तुम इसलिए मीटिंग छोड़कर चली गई थी मेरे लिए दवाई लाने? जिया तो शेंग के डैड को भला बुरा कहने लगी, क्योंकि उन्हें जब देखो शेंग ही गलत लगता है और लियो की गलती तो उन्हें दिखाई नहीं देती। शेंग ने पूछा, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगा? जिया बोली, भला मुझे अपने हस्बैंड से डर क्यों लगेगा? पर अच्छा होगा अगर तुम उनसे ना ही भिड़ो तो। वो 3 हैं और तुम 1। तुम्हें कुछ हो गया तो। शेंग बोला, अपने हस्बैंड की फाइटिंग स्किल्स पर तुम्हें भरोसा नहीं? लियो तो अभी हॉस्पिटल में चिल्ला रहा होगा। जिया ने कहा, पर वो सच ही तो कह रहे थे। लियो जैसा भी हो, है तो तुम्हारा भाई ही, वही तुम्हारी फैमिली है। शेंग बोला, नहीं, मेरी फैमिली सिर्फ तुम हो जिया, और मेरा जो कुछ है वक्त आने पर मैं उनसे सब कुछ छीन लूंगा। क्योंकि सच्चाई तो ये है कि गुहान उससे छोटा नहीं बल्कि उम्र में बड़ा है। यानी कि उसके डैड का शेंग की माँ के मरने के पहले से ही अफेयर चल रहा था। अगले दिन जिया ऑफिस में थी जब उसके लिए एक बड़ा कुरियर आता है। कॉलिग ने पूछा, तुमने बताया नहीं तुम्हारा आशिक भी है? जिया बोली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पर तभी शेंग वहां से गुजर रहा था। उसने सोचा, क्या ये उन्होंने ही तो नहीं? पर बॉक्स खोला तो देखा ये शेंग ने नहीं बल्कि गुहान ने भेजा था। इससे पहले शेंग को पता चले, वो उसे डस्टबिन में फेंक देती है। काम खत्म हुआ तो जिया लोगों से छुपते छुपाते शेंग की कार में आकर बैठ गई। शेंग को उनके शादी की बात राज रखना जितना नापसंद था, उतनी ही जिया की ये हरकतें क्यूट लगती थी। तभी जिया को एक फोन आया। मैं बिजी हूं, आज नहीं मिल सकती, कहकर उसने फोन काट दिया। तो शेंग बोला, कौन था फोन पर? गुहान। जिया ने पूछा, तुम्हें कैसे पता? शेंग बोला, मैं ये भी जानता हूं कि वो मेरी वाइफ को गिफ्ट भेज रहा है। जिया शॉक थी ये देख, क्योंकि उसने तो ये कार्ड डस्टबिन में फेंक दिया था। तो फिर शेंग ने कैसे? जिया फौरन बोली, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है, प्लीज मेरा विश्वास करो। शेंग बोला, पर मैंने तो तुमसे कुछ पूछा ही नहीं। वैसे क्या तुम उसे भी हमारे रिश्ते की सच्चाई बताना नहीं चाहती? जिया ने कहा, जितना कम उन्हें पता हो उतना ही अच्छा है। शेंग बोला, लगता है मेरे अब्रॉड जाने के बाद तुम दोनों काफी क्लोज हो गए हो। वो तुम्हें मीमी कहकर बुलाने लगा है। मीमी जिया का निकनेम था। जिया बोली, नहीं, ऐसा नहीं है। पर वो लियो जितने बुरे भी नहीं है। शेंग बोला, तुम अपने हस्बैंड के सामने किसी और लड़के की तारीफ कर रही हो। जिया बोली, नहीं तो मैंने ऐसा कब कहा? और तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो? शेंग ने कहा, क्योंकि मुझे आज भी याद है वो किस तरह हमेशा तुम्हारे आगे पीछे घूमता था। शेंग ने कार स्टार्ट की। घर पहुंचते ही वो उसके करीब आने लगा।
तो जिया बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? लोग देख रहे हैं। शेंग बोला, मैं तो बस तुम्हारी सीट बेल्ट खोल रहा था। जिया शर्माकर कार से उतरकर जाने लगी। शेंग बोला, पास आओ। वो झुकी तो शेंग बड़े ही प्यार से उसे गुड बाय किस देकर बोला, मुझे हॉस्पिटल जाना होगा लियो से मिलने, मेरा वेट मत करना। जिया ने पूछा, क्या आपके डैड ने फोर्स किया है आपको जाने के लिए? शेंग ने कहा, तुम्हें लगता है कोई मुझे किसी भी काम के लिए फोर्स कर सकता है सिवाय तुम्हारे? शेंग फिर फूलों का गुलदस्ता लेकर लियो से मिलने आया। लियो चिल्लाया, जले पे नमक छिड़कने आया है? शेंग बोला, हाँ, याद दिलाने आया हूँ कि अगर तूने पहले ही मेरी बात मान ली होती तो अभी यूं हॉस्पिटल में पड़ा ना होता। उसने फिर गुहान से कहा, सुना है तुम्हें नया नया प्यार हुआ है? वैसे इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, उसने तुम्हारा दिया हुआ तोहफा डस्टबिन में फेंक दिया। लगता है तुम्हारी चॉइस खास पसंद नहीं आई। बाय द वे, मेरी कंपनी किसी का घर नहीं है जहाँ कोई भी आके अपने प्रेजेंट्स डिलीवर करे। इसकी अलग से क्लास मुझे जिया की भी लेनी होगी। गुहान बोला, प्लीज शेंग, इसमें जिया की क्या गलती है? अगर तुमने उसे कुछ भी कहा तो? शेंग ये सुन भड़क गया। एक तो उसकी वाइफ को वो प्रेजेंट्स भेज रहा है, अब उसे ये भी फिक्र है कि मैं अपनी वाइफ से कैसे पेश आता हूँ। उसने वॉर्न किया, आगे से मुझे कंपनी में तुम्हारे नाम से एक भी गिफ्ट दिखे तो अच्छा नहीं होगा। वो फिर लियो को गेट वेल सून कहकर चला जाता है। उसके जाते ही लियो चिल्लाया, भैया तुम उस जिया को गिफ्ट्स क्यों भेज रहे हो? वो हमारे जूते साफ करने की भी लायक नहीं है। गुहान चिल्लाया, तू अपनी बकवास बंद कर। बाहर शेंग की मुलाकात डैड से हुई तो वो उसे सैटरडे नाइट डिनर पर इनवाइट करते हैं क्योंकि उसके अनकल जाओ भी डिनर पर आने वाले हैं और वो शेंग और उनकी बेटी के रिश्ते की बात करना चाहते हैं। शेंग को याद आया कि जिया तो घर में उसका वेट कर रही होगी। उसने डिनर के लिए साफ इनकार किया। बोला, मुझे उनकी बेटी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर आपके और भी 2 बेटे हैं ना, अगर उन्हें भी इंटरेस्ट नहीं है तो आप खुद ही शादी क्यों नहीं कर लेते? इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। शेंग जैसे ही घर लौटा, जिया पास आकर बोली, आ गए तुम आज, मैंने तुम्हारा फेवरेट खाना बनाया है। शेंग बोला, खाना तो वेट कर सकता है पर। वो फिर उसे किस करने लगा। अगले दिन रेस्टोरेंट में जिया को शेंग का फोन आया तो वो बोली, मैं एक फ्रेंड के साथ लंच के लिए बाहर आई हूँ। शेंग ने पूछा, कौन सी फ्रेंड? पर तभी गुहान ने उसे पुकारा तो वो फोन काट देती है। असल में वो उसी से मिलने आई थी। शेंग ने जिया को कॉलेज की पढ़ाई के लिए विदेश भेज दिया था, इसलिए उस दिन उनकी पहली मुलाकात थी। गुहान ने पूछा, कैसी हो? इन कुछ सालों में तुम पहले से भी सुंदर हो गई हो। जिया उसकी तारीफ से थोड़ी ऑकवर्ड हो गई, पर उसने पूछा, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? क्योंकि गुहान अपने छोटे भाई की तरह बिल्कुल नहीं था। लड़कियों की इज्जत करना जानता है। गुहान लियो की बदतमीजी के लिए माफी मांगता है, फिर बोला, जिया, अगर तुम्हें मेरा तोहफा पसंद नहीं आया तो बोल सकती थी, उसे फेंकने की क्या जरूरत थी? पर भला जिया कैसे बताती कि उसने वो गिफ्ट फेंका क्योंकि शेंग को पता चला तो कहीं वो भड़क न जाए। इससे पहले वो अपने प्यार का इजहार करता। जिया बोली, मैं इसी बारे में आपसे बात करने आई थी। आई एम सॉरी, पर मैं आपको प्यार नहीं करती। मेरे दिल में आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, पर एक भाई की तरह। इसलिए गुहान तब उसे बीच में ही रोक देता है। बोला, ठीक है, तो इसी खातिर हम बातचीत तो बनाए रख सकते हैं ना? नाउ एनीवेज खाना शुरू करो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। गुहान फिर उसे शेंग की कंपनी ड्रॉप करता है। वो उसके सर से कचरा हटाने करीब आया और तभी शेंग उन दोनों को साथ में देख लेता है। वो पास आकर बोला, पता नहीं था शिंग फैमिली का बेटा आजकल ड्राइवर का काम भी करने लगा है। लगता है तुम्हारे पास फिजूल टाइम बहुत है। गुहान बोला, वो बस जिया के साथ लंच पर गया था। तो ये सुन शेंग और भी गुस्सा हो गया। वो जिया से बोला, तुम्हारा पेट भर चुका हो तो मुझे आधे घंटे में कल की मीटिंग की रिपोर्ट रेडी चाहिए। काम पूरा नहीं हुआ तो पनिशमेंट के लिए भी तैयार रहना। जिया पनिशमेंट का नाम सुन जल्दी से अंदर चली गई। ऑफिस में शेंग ने उसे अंदर बुलाया तो जिया दरवाजे पर ही खड़ी थी। जानती थी शेंग नाराज है। वो बोला, सुना नहीं, मैंने क्या कहा, इधर आओ। उसने आकर रिपोर्ट टेबल पर रख दी। शेंग बोला, मेरे पास बैठो। वो बैठ गई। शेंग ने पूछा, कौन से रेस्टोरेंट गए थे तुम दोनों? जिया हिचकिचाई, पास से ही एक चाइनीज रेस्टोरेंट में। दूसरा सवाल, पहले तो मेरे पूछने पर कि तुम किसके साथ गई हो तुमने फोन काट दिया, और फिर मेरे इतने कॉल करने के बावजूद तुमने एक बार भी फोन नहीं उठाया। तुम उसके साथ बातों में इतना खो गई कि अपने हस्बैंड तक को भूल गई। जिया बोली, सॉरी, वो फोन साइलेंट पे था, इसलिए मैं। वैसे भी मैं उसे यही बताने गई थी कि मैं उसके लिए कुछ फील नहीं करती। पर शेंग उसकी कोई एक्सक्यूजेस नहीं सुनना चाहता था। वो बोला, गलती की है तो पनिशमेंट तो लेनी ही होगी। वो उसे जबरदस्ती अपने गोद में बिठाकर किस करने गया तो जिया बोली, दरवाजा खुला है शेंग, अगर किसी ने देख लिया या कोई अंदर आ गया तो। शेंग ने कहा, देखता है तो देखने दो, एटलीस्ट सबको पता तो चलेगा कि तुम सिर्फ मेरी हो। और वैसे भी मेरे केबिन में तुम्हारे अलावा किसी और को बिना नॉक किए आने की परमिशन नहीं है। वो फिर उसे पैशनेटली किस करने लगा। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। पीए ने बताया कि शेंग के डैड उसे मिलने आए हैं।
शेंग तो तब भी छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था, पर जिया ही उससे दूर हो गई। तभी उसके डैड अंदर आए। जिया को देखकर बोले, तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? जिया बोली, जी अच्छी है। डैड फिर उसे कल रात डिनर पर इनवाइट करते हैं। पर जिया बोली, सर फिर कभी, एक्चुअली कल मेरी दोस्त के साथ मूवी नाइट है। डैड बोले, कहीं वो फ्रेंड शेंग ही तो नहीं? अजीब बात है, उसने भी कल डिनर लिए मना कर दिया। शेंग ने उसे बाहर जाने को कहा तो जिया जल्दी से वहां से भाग गई। डैड बोले, अगर तुम कल बिजी हो तो हम अगले दिन डिनर के प्लान बना सकते हैं, पर मिस्टर जाओ और उनकी बेटी से तुम्हें मिलना ही होगा। तुम्हारी शादी से हमारी कंपनी को काफी फायदा होगा। शेंग बोला, मैं आपके हाथ की कठपुतली नहीं हूँ, मैंने कह दिया ना, मैं उनकी बेटी से शादी नहीं करूंगा। इसी बात पर दोनों में बहस हो गई। डैड ने लास्ट वार्निंग दी कि बिना मिस्टर जो के सपोर्ट के वो अगली बिजनेस डील नहीं जीत पाएगा। पर शेंग ने कहा कि भले ही उन्हें उसकी काबिलियत पर भरोसा ना हो, पर उसे अपने आप पर पूरा भरोसा है। वो फिर अपने डैड को बाहर का रास्ता दिखाता है, कहता है जाते वक्त दरवाजा बंद कर देना। बाद में जैसे ही जिया काम खत्म कर बाहर निकली और शेंग को फोन करने जा ही रही थी, सामने उसके डैड की कार आकर रुकी। वो बोले, कल ना सही तो आज तो अपने पुराने मास्टर के साथ डिनर पर चल सकती हो। वो दोनों डिनर पे आए। डिनर पर शेंग के डैड बोले, मैं जानता हूँ तुम्हारे और शेंग के बीच क्या चल रहा है, और सच कहूँ तो मुझे इससे प्रॉब्लम भी नहीं है, पर अगर तुम उसकी वाइफ बनने के सपने देख रही हो तो ये तुम भी जानती हो कि तुम न तो हम सोसाइटी से बिलोंग करती हो और न एक मामूली नौकर की बेटी होकर हमारे घर की बहू बनने की। मैं इसी साल शेंग की बड़े खानदान की बेटी के साथ शादी करवाना चाहता हूँ। इसलिए अगर तुम्हें एक मिस्ट्रेस की जिंदगी जीने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है, तुम शेंग की जिंदगी से चली जाओ। बदले में तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दे सकता हूँ। पर जिया भी हिम्मत करके बोल देती है, माफ कीजिएगा, पर मैं शेंग की जिंदगी से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक वो खुद मुझे ऐसा करने को नहीं कहता। वो जाने लगी तो उसके डैड इस बार उसकी माँ को लेकर धमकी दे लगे, तुम्हारी माँ हॉस्पिटल में है ना, ध्यान रहे, कहीं कोई ऊंच नीच ना हो जाए। जिया उनका इशारा समझ गई थी। इसी चिंता में वो घर वापस आई। शेंग बोलने लगा, आज तुम फिर से लेट आई? पर तभी उसकी नजर जिया के चेहरे पर गई। उसका उदास चेहरा देख वो समझ गया कि कुछ तो बात है। उसने पूछा। जिया इस कंफ्यूजन में थी कि आखिर वो शेंग को ये बात कैसे बताए, पर बचपन से उसने शेंग से कोई बात छुपाई भी कहा है। वो उसका चेहरा आसानी से पढ़ लेता है। शेंग ने उसे अपनी गोद में बिठाया, पूछा, कहो इतनी उदास क्यों हो तुम? तो जिया उसे बता देती है कि वो उसके डैड से मिलके आ रही है, और यह भी कि उनके बीच क्या बात हुई। शेंग ने सोचा, अब पानी सिर से ऊपर जा रहा है, मुझे प्लान को जल्दी अंजाम देना होगा। उसने फिर जिया से प्रॉमिस किया कि उसके होते हुए उसकी माँ को कोई आंच नहीं आएगी। और रही उसकी बात, जिस तरह उसने शेंग के डैड का सामना किया, उसे नाज था अपनी बीवी पर, और इसलिए अब वो उसे इनाम देना चाहता है। वो उसे किस करने लगा और फिर बाहों में उठाकर बेडरूम में ले जाता है। अगली सुबह जिया की नींद खुली तो देखा शेंग उसके लिए नाश्ता बना रहा था। तभी उसकी माँ का कॉल आया। वो पूछने लगी, सब कुछ ठीक तो है ना? कल रात तूने मुझे इतने सारे कॉल्स क्यों किए थे? मिस्टर शेंग तुम्हें ठीक से तो ट्रीट कर रहे हैं ना? सिर्फ जिया की माँ ही उनके शादी के बारे में जानती थी। पीछे से शेंग बोला, अपनी बेटी की टेंशन लेना छोड़ दीजिए मम्मी जी, मैं उसे बहुत प्यार से रखता हूँ, आप बस अपना ख्याल रखिए। जिया तो पिछले रात उसके डैड की धमकी से परेशान थी, बस इसलिए उसने अपनी मॉम को कॉल किया था। और अब और एक बात ही जो अंदर ही अंदर उसे खाए जा रही थी। तभी शेंग आकर पूछा, तुम किस ख्याल में खोई हो? जिया ने पूछा, सच सच बताओ, जब तुम लास्ट टाइम मॉम से मिले थे क्या उन्होंने तुम्हें मेरा ख्याल रखने को कहा था, इसलिए तुमने मुझसे शादी की? तुम सच में मुझसे प्यार करते हो ना? शेंग बोला, अगर सिर्फ ख्याल ही रखना होता तो मैं तुमसे शादी क्यों करता? मैं तुमसे प्यार करता हूँ या नहीं, क्या ये तुम्हारा दिल नहीं जानता? जिया बोली, पर मॉम से मुलाकात के अगले दिन ही तुमने मुझे यूँ प्रपोज किया। शेंग उसे अपने गोद में बैठाता है। पूछा, मैंने तुम्हें प्रपोज किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या ये इतना शॉकिंग है? क्या इसीलिए तुमने जवाब के लिए मुझे इतने महीनों घुमाया? जिया ने नजरें झुकाकर कहा, बट आई थिंक हम दोनों साथ में, मेरा मतलब है तुम्हें तो कोई भी लड़की मिल सकती थी मुझसे बेहतर और सेम स्टेटस की भी। शेंग बोला, और अगर मैं कहूँ कि भगवान ने तुमको सिर्फ मेरे लिए बनाया है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ही मुझे प्यार नहीं करती? जिया बोली, ऐसा नहीं है, पर तब शेंग उसकी बोलती बंद कर देता है। वो उसे किस करने लगा। जिया उठकर जाने लगी क्योंकि उनको ऑफिस के लिए लेट हो रहा था, पर शेंग उसे कहीं जाने नहीं देता। बोला, लेट होता है तो होने दो, मैं बॉस हूँ ना, तुम्हें मेरी बात तो माननी ही होगी। शाम को शेंग अपने डैड के घर डिनर पर गया, सिर्फ जिया के कहने पर। जब वो बाहर ही उसका वेट कर रही थी, शेंग अंदर आया, नशे
नशे में लुट। जिया ने पूछा, तुमने इतनी ड्रिंक क्यों की? शेंग बोला, तुम्हारी वजह से। जिया को तब पता चला कि डिनर पे गुहान भी था। शेंग ने पूछा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि जब तुम स्कूल में थी तब भी गुहान तुम्हें एक बार प्रपोज कर चुका है? जिया कुछ नहीं कहती क्योंकि सच तो ये है तब शेंग आगे की पढ़ाई के लिए अब्रॉड में था और वो उसे परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो दोनों फिर एक समुंदर किनारे आ गए। शेंग ने पूछा, तुमने कार में मेरी बातों का जवाब नहीं दिया? गुहान ने ऐसा क्यों कहा कि तुम दोनों मेरे जाने के बाद बहुत क्लोज आ गए थे और वो अक्सर तुम्हें स्कूल में लेने आता था? जिया बोली, तुम्हारे जाने के बाद वो मेरा ख्याल तो रखते थे, शायद मुझे स्कूल से लेने भी यूं ही करीब 10-20 बार आए होंगे, ज्यादा नहीं। शेंग चिल्लाया, 10 बार? और तुम्हें ये ज्यादा नहीं लगा? जिया बोली, नहीं, पर ये भी सच है कि वो मेरे लिए एक बड़े भाई की तरह है। मेरे दिल में उनके लिए कोई फीलिंग्स ना तब थी और ना आगे कभी होगी, क्योंकि जब से मैंने होश संभाला है मैंने सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है। शेंग। ये सुन शेंग का गुस्सा थोड़ा कम हुआ। तभी आसमान में आतिशबाजी होने लगी। शेंग ने पूछा, तो फिर तुम कब से मुझे पसंद करती हो? जिया ने कहा, तब से जब मैंने तुम्हारी फेवरेट टॉय तोड़ दी थी और तुमने मुझे डांटने की बजाय कैंडी दी थी। याद है वो दिन? शेंग बोला, हाँ अच्छे से याद है, क्योंकि आज वही तारीख थी जिस तारीख को 20 साल पहले वो दोनों मिले थे और ये आतिशबाजी भी तो उसी के लिए थी। जिया ने ये सुन उसे किस किया और शेंग उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। जिया बोली, अब तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? शेंग बोला, रात तो अभी बाकी है ना, हमारे पहली मुलाकात की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने। अगली सुबह जिया की नींद टूटी तो वो एक पल के लिए डर गई, क्योंकि शेंग ना जाने कब से उसे घूरे जा रहा था। वो बोला, मैडम की नींद पूरी हो गई हो तो ब्रेकफास्ट रेडी है। जिया ने पूछा, आज कंपनी के सारे लोग टीम बिल्डिंग पिकनिक पे जा रहे हैं, तुम कार में जाओगे या? शेंग बोला, ऑफ कोर्स अपनी बीवी के साथ बस में जाऊंगा, ये भी पूछने की बात है? जिया बोली, ठीक है, पर लोगों को हमारे रिश्ते के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए तुम्हें मेरी 3 बात माननी होगी। शेंग ने पूछा तो वो बोली, पहला, बस में तुम मेरे पास नहीं बैठ सकते, दूसरा, तुम्हें मुझसे दूर रहना होगा और दूसरे लोगों से दोस्ती बढ़ानी होगी, और तीसरा, आधी रात को तुम मेरे कमरे में भी नहीं आ सकते। ये सुन शेंग भड़क गया, आखिरी शर्त मुझे मंजूर नहीं। रात को हम क्या करते हैं, ये कौन देखने जाएगा? जिया बोली, पर दीवारों के भी तो कान होते हैं ना, अगर किसी को शक हो गया तो? शेंग ने पूछा, तुम सच में सीरियस हो? जिया ने हाँ कहा तो वो मुस्कुराया, तब तो इन रूल्स को ब्रेक करने में और भी मजा आएगा, ऐसा लगेगा मानो हम दोनों का अफेयर चल रहा है बस में। शेंग जिया की बात मानकर दूसरी सीट पर ही बैठ गया, पर तभी कॉलीग ने बताया कि कल रात उसने जिया को एक टॉल हैंडसम लड़के के साथ बीच में देखा था। उसने पूछा, क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था? तो जिया बोली, नहीं, वो मेरे फियांसे है। जो सुन सब लोग शॉक्ड हो गए, बोलने लगे, इस खबर से तो कंपनी के कई एम्प्लॉयज का दिल टूट जाएगा, क्योंकि सब लोग यही समझते थे कि वो सिंगल है। तभी शेंग बोला, किसने बोला कि वो सिंगल है? जिया ने इशारे में पूछा, आखिर तुम कर क्या रहे हो? शेंग बोला, मेरा मतलब है मैं जानता था कि वो एंगेज्ड है और मैं उनके फियांसे को भी अच्छी तरह जानता। आई चीज ज्यादा बताओ। जिया की तो सांसें अटक गई, कहीं वह सबको बता ना दे, पर शेंग ने तब कहा कि मैं भी अक्सर उसी बीच पर जाता हूँ और वही मेरी मुलाकात उन दोनों से अक्सर होती है। वो सब फाइनली होटल पहुंचे। जिया जैसे ही फ्रेश होकर वॉशरूम से निकली वो शेंग को वहाँ देख शॉक्ड हो गई। उसने पूछा, जब लोगों को बताना ही था तो ये क्यों नहीं कि कल रात तुम बीच में अपने हस्बैंड के साथ थी? मंगेतर क्यों? जिया बोली, और मैं क्या करती? क्या कहती कि मैंने उनसे शादी की बात क्यों छुपाई, और मैंने ये कब कहा कि तुम मेरे मंगेतर हो? वो उसकी बाहों से निकल गई, फिर से वार्न किया, खबरदार अगर फिर से मेरे करीब आए तो। इतना कहकर वो भाग जाती है। वो सब फिर डिनर के लिए बैठे तो जिया ने सोचा, अब पीरियड के दिनों में मुझे ये सब खाना पड़ेगा, पर तभी शेंग उसके लिए गरम सूप ऑर्डर करके बिना कुछ कहे उसे सूप सर्व करता है। कॉलीग्स फिर जिद पर आ गए, बताओ तो तुम्हारा फियांसे कैसा है? शेंग भी इशारों में बोला, हाँ बताओ तो, मैं भी अपनी तारीफ सुनना चाहता हूँ। पर जिया बोली, वो थोड़े अकड़ू है, सरू है, गुस्सा हमेशा उनके नाक पर रहता है। कॉलीग धीमी आवाज में बोले, ये जिया मिस्टर शेंग को क्यों डिस्क्राइब कर रही है? तभी शेंग भी शॉक्ड हो गया। वो गुस्से में अपना हाथ उसके गोद में रखता है। उसने आंखों से वार्न किया, अगर तुमने सही जवाब न दिया तो तुम भी जानती हो आगे मैं क्या कर सकता हूँ। जिया नर्वस हो गई, फिर बोली, पर जो भी हो वो बाहर दूसरों के साथ जितने भी स्ट्रिक्ट क्यों ना हो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरी हर बात मानते हैं। कोलेगी ने पूछा, तुम्हारा चेहरा अचानक क्यों लाल क्यों हो गया? और शेंग तब तक अपना हाथ उसके पैर से नहीं हटाता जब तक अपनी तारीफों से उसका मन नहीं भर जाता और जिया उनसे माफी नहीं मांग लेती। डिनर के बाद सब एक गेम के लिए तैयार हो गए, जहाँ लड़कियों को ब्लाइंड फोल्ड किया जाएगा और उन्हें अपने किसी भी मेल कॉलीग को अपने हाथों से खिलाना होगा। शेंग ने उसे वार्न किया, अगर तुम मेरे पास ना आई तो याद रहे तुम्हें इसकी कड़ी पनिशमेंट मिलेगी। गेम शुरू हुआ। जिया जानती थी कि उसके सामने शेंग है, पर वो फिर भी जानबूझकर शेंग को नहीं, उसके पास खड़े आदमी की तरफ अपना हाथ आगे कर देती है। शेंग तो गुस्से में चिल्ला ही उठा। सब लोग शॉक्ड हो गए तो वो बोला, आई मीन तुम मेरी सेक्रेटरी हो और तुम अपने बॉस की परफ्यूम को भी पहचान नहीं पाई? बीच से वो कॉलिग बोला, एक्सक्यूज मी, क्या तुम मुझे ये केला दे सकोगी? वो जिया के हाथ से उसे लेकर चला जाता है। शेंग पास आकर बोला, वो आदमी तुम्हें पसंद करता है। जिया ने पूछा, ये तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो? शेंग बोला, अगर एक हस्बैंड को पता ही न चले कि कौन आदमी उसकी बीवी पर गंदी नजर डाल रहा है तो वो हस्बैंड ही कैसा? वो फिर और भी करीब आया, बोला, जिया मुझसे और इंतजार नहीं होगा, मैं दुनिया वालों को हमारे रिश्ते के बारे में बताना चाहता हूँ। जिया ने इनकार किया, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उनका बना बनाया खेल, अपने डैड से बदला लेने का प्लान, सब कुछ फेल हो जाएगा। तभी जिया को अगले गेम के लिए बुलावा आया तो वो चली गई वहाँ से। शेंग छिपते छुपाते फिर से जिया के पास आया,
बोला, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा तुम्हें किसी और को अपने हाथ से खिलाते हुए देखकर, इसलिए मैं पर जिया उसे खिलाने से इनकार करती है क्योंकि गेम तो कब की खत्म हो गई। शेंग बोला, तुम दिन ब दिन इतनी डिसोबीडियंट क्यों होती जा रही हो? ठीक है, तुम मुझे अपने हाथों से नहीं खिला सकती तो वो फिर उसे किस करता है। वो दोनों होटल पहुंचे। शेंग ने पूछा, तुम सच में तो फिर मुझे ये नहीं खिलाओगी? जिया ने कहा, नहीं। तुम्हें इतनी भूख लगी है तो तभी पीछे से शेंग के बेस्ट फ्रेंड वांग ने उसे आवाज दी। उसने शेंग को देख सोचा, ये आधी रात को यूं केला क्यों खा रहा है? जिया बोली, तुम दोनों बात करो, मैं अपने होटल रूम तक अकेले ही चली जाऊंगी। शेंग और वांग फिर बिजनेस और रिवेंज प्लान डिस्कस करने लगे। इस तरफ जिया को शेंग का मैसेज मिलता है कि वो वांग के साथ बात पूरी करके उसी के कमरे में आके ठहरने वाला है, पर जिया नहीं चाहती थी कि उनकी छोटी लापरवाही से शेंग को आगे चल के प्रॉब्लम हो, इसलिए वो दूसरे होटल रुकने का फैसला करती है। यही बताने जब वो उसे टेक्स्ट कर रही थी, जिया को कुछ गुंडे पकड़ लेते हैं जो कि लियो के थे। लियो उस दिन का बदला लेना चाहता था और फिर फ्लैशबैक आज से 5 साल पहले जब लियो ने जिया को बिना कपड़े अपने रूम में देखा, वो बिना परमिशन उसका फायदा उठाने रूम में घुस गया। वो तो शेंग था जिसने जिया को न सिर्फ उसके चंगुल से बचाया बल्कि एक आंख से अंधा भी कर दिया। पर इससे पहले कि वो एक बार फिर ये कोशिश करता, शेंग वहाँ पहुँच जाता है। वो चिल्लाया, लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है, और फिर वो जानवरों की तरह बीच रास्ते उसे मारने लगा। वो तो जिया थी जो अचानक बेहोश हुई, तो शेंग लियो को अधमरा छोड़ जिया को अपनी बाहों में उठाकर वहाँ से लेकर जाना पड़ा और एक बार फिर लियो की जान बच गई। हॉस्पिटल में जिया ने शेंग से माफी मांगी। अगर वो आधी रात यूं बाहर नहीं निकली होती तो शेंग ने उसे वहीं रोक दिया। उसमें तुम्हारी गलती कैसे है? गुनाह तो लियो ने किया है और मैंने भी। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, पर आई प्रॉमिस आगे से मैं तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। शेंग फिर उसे घर वापस लेकर आया। मेड को कहा जिया का अच्छे से ख्याल रखने के लिए, क्योंकि उसे कुछ जरूरी काम से बाहर जाना है। और उसके निकलते ही शेंग को अपने डैड का फोन आया। रात को जिया अपनी माँ से वीडियो कॉल पर बात करने से इनकार कर देती है, क्योंकि अगर उन्होंने उसके गले पर लगे चोट के निशान देख लिए तो वो खामखा परेशान हो जाएंगी। तभी शेंग घर वापस लौट आता है। जिया मुस्कुराई, आ गए तुम? पर शेंग के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। वो पास आया, बोला अपनी चोट दिखाना, और फिर उसके घाव पर चुपचाप दवा लगाने लगा। तो जिया सोचने लगी, आज वो इतना सीरियस क्यों है? उसने पूछा, क्या हुआ? घर आते ही तो तुम सबसे पहले मुझे किस करते हो, तो आज क्यों नहीं? शेंग तब उसे किस करता है, इनफैक्ट अपनी गोद में उठा लेता है। पर जिया नोटिस कर ही लेती है कि शेंग कुछ तो छिपा रहा है। वो बोली, पीछे मुड़ो। शेंग ने अपनी शर्ट उतारी तो उसके ताजे घाव देखकर जिया की आंखें नम हो गईं। और फिर फ्लैशबैक उसे याद आया कैसे अक्सर उसके डैड उसे कोड़े से मारा करते थे, चिल्लाते थे, तुझे कितनी बार कहा है उस नौकरानी की बेटी से दूर रहने को। पर शेंग चुपचाप उनकी मार खाता रहा। न वो कभी रोया और न उसने जिया से कभी बात करना रोका। उसने पूछा, क्या ये तुम्हारे डैड ने किया? हर बार मेरी वजह से क्यों तुम? शेंग बोला, क्योंकि तुम मेरी बीवी हो, और अगर कोई तुम्हारी तरफ गंदी नजर डालेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, भले ही वो मेरा सौतेला भाई क्यों ना हो। तुम्हारे सामने तो ये दर्द कुछ भी नहीं। मैं ऐसे लाखों कोड़े खाने के लिए तैयार हूँ। जिया फिर उसे अपनी बाहों में भर लेती है ताकि वो अपने सारे दर्द उसे दे सके। अगली सुबह जिया को एक कोलीग टेक्स्ट करती है कि सुना है तुम्हारी तबीयत खराब है, जरा अपना एड्रेस तो भेजो, हम तुमसे मिलने आना चाहते हैं। तो शेंग शैतानी करके उन्हें अपना एड्रेस भेज देता है। तभी जिया नहाकर निकली कोलीग ने फोन करके बताया कि हम तुम्हारे दरवाजे पर खड़े हैं। जिया ने पूछा, दरवाजा? पर तुम्हें मेरा एड्रेस कहाँ से? वो फिर समझ जाती है कि ये सब शेंग की शरारत है। उनकी मेड ने दरवाजा खोला। शेंग रेडी होकर बाहर जा ही रहा था, पर जिया बोली, तुम कहाँ जा रहे हो? उन्हें लगता है ये घर मेरा है, हमारा नहीं। तुम यहीं रहो रूम के अंदर जब तक वो चले नहीं जाते। पर शेंग भी उसे बाहर नहीं जाने देता। बोलने लगा, और तुम्हारी बात मानने के लिए मुझे क्या इनाम मिलेगा? तभी उसकी कोलीग ने नॉक किया। इससे पहले वो दरवाजा खोले, जिया ने कहा, जो और जब तुम चाहो। और फिर जिया कोलीग के साथ बाहर चली जाती है, इस बात से अनजान कि उसने एक शैतान के साथ ये डील करके बहुत बड़ी भूल की है। कोलीग्स के साथ बात करने के दौरान उसे पता चला कि मिस्टर शेंग और उनके भाई के बीच हुई फाइट की वीडियो वायरल हो गई है, और इस वजह से उनके डैड की कंपनी के सारे शेयर्स गिर रहे थे। ये भी कि मिस्टर शेंग एक हफ्ते से ऑफिस नहीं आ रहे। ये सुन जिया शॉक्ड हो गई, क्योंकि वो घर से तो हमेशा ऑफिस का नाम लेकर निकल रहा है, पर अगर वो ऑफिस नहीं जा रहे तो फिर जा कहाँ रहे हैं? वो ये नहीं जानती थी कि शेंग अपनी सीक्रेट कंपनी से अपने डैड की कंपनी के शेयर्स खरीदने की तैयारी कर रहा था। जिया अपने फ्रेंड्स को सी ऑफ करके वापस आई। पूछने पर कि शेंग कहाँ है, मेड बोली कि वो तो आपके निकलने के बाद ही किसी काम से बाहर चले गए। वो सोच ही रही थी कि आखिर शेंग उससे क्या छिपा रहा है, जब उसके डैड ने फोन करके बताया कि आज पार्टी में वो शेंग और सिसी की एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट करने वाले हैं। जिया बोली, शेंग इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगे। पर डैड बोले, वो सोने की चम्मच के साथ बड़ा हुआ है, तुम्हारी तरह गायब नहीं। आई एम श्योर तुम जानती हो कि हमारी कंपनी के शेयर्स गिर रहे हैं, और इस वक्त सिर्फ सिसी की फैमिली ही हमारी कंपनी को बचा सकती है। और तुम्हें लगता है वो एक लड़की के लिए उस कंपनी को हाथ से जाने देगा जिसकी शुरुआत उसकी माँ ने की थी? अब भी वक्त है, पैसे लो और शेंग की जिंदगी से दफा हो जाओ। इतना कहकर वो फोन काट देते हैं। जिया का दिल मानो टूट चुका हो। क्या सच में वो जिया को छोड़ किसी और से शादी करेगा? कर भी सकता है, आखिर उन्होंने अपनी शादी रजिस्टर नहीं करवाई थी, और दुनिया के सामने तो वैसे ही इसका कोई वजूद नहीं। वो शेंग को लंबा चौड़ा टेक्स्ट टाइप करती है, पर फिर फौरन इरेज भी कर देती है, क्योंकि उसे किसी की भी बातों में आकर शेंग पर यूं शक नहीं करना चाहिए। रात
रात को शेंग के डैड उसे फोन कर बोले, तू पार्टी से चला क्यों आया? मुझे तुम्हारी और सिसी के एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट करनी है, वापस आओ अभी के अभी। शेंग बोला, और मैंने भी आपको कितनी बार कहा है कि मैं सिसी से शादी नहीं करूंगा। इनफैक्ट मैं जिया से प्यार करता हूँ और शादी भी उसी से करना चाहता हूँ। डैड चिल्लाए, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? इनफैक्ट वो जिया को लेकर धमकी देने लगे तो शेंग भी अपने डैड को सीधे सीधे वार्निंग देता है कि अगर उन्होंने जिया को हाथ भी लगाया तो वो हमेशा हमेशा के लिए अपनी कंपनी, प्रॉपर्टी, सब कुछ से अपने हाथ धो बैठेंगे। उसने फिर जिया को वीडियो कॉल किया। उसकी नहाते हुए आंख लग गई थी। उसका उदास चेहरा देखकर वो समझ गया कि कुछ तो बात है। जिया ने सारी सच्चाई बताई कि वो उसके एंगेजमेंट के बारे में जानती है, ये भी कि अगर वो किसी और से शादी करना चाहता है तो उन्हें पहले डिवोर्स लेना चाहिए। शेंग बोला, अगर मुझे किसी और से ही सगाई करनी होती तो क्या मैं अभी बैठकर तुमसे वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता? उसने तब उसे सारी बातें बताई। तभी गलती से जिया का हाथ फिसल जाता है। शेंग ने पूछा, तुम बात ले रही हो? जिया बोली, हाँ, वो मैं कपड़े बदल कर तुम्हें वापस फोन करती हूँ। पर शेंग का शैतानी दिमाग जाग चुका था। वो बोला, तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है? उसे निभाने का वक्त आ गया है। जिया बोली, मैं कुछ समझी नहीं। शेंग बोला, मैं समझाता हूँ, बस तुम्हें गुड गर्ल की तरह मेरी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी होंगी। बाद में वांग शेंग के कमरे आया तो देखा पूरे कमरे में टिश्यूज बिखरे हुए थे। वो बोला, नीचे पार्टी में हंगामा हो गया है और तू यहाँ बैठ अकेले में मजे कर रहा है। शेंग बोला, बाकी बातें हम बाद में करेंगे, फिलहाल मेरी वाइफ घर पर मेरा वेट कर रही होगी, मुझे चलना चाहिए। इस तरफ जिया गलती से अपनी मॉम का वीडियो कॉल एक्सेप्ट कर लेती है और उसके गले में चोट के निशान देखकर उन्हें फिर से पागलपन के दौर पड़ने लगे। वो चिल्लाने लगी, क्या शेंग ने ये किया है? मैंने तुझे बोला था ना उनसे दूर रहने को। जिया ने समझाने की कोशिश की कि शेंग ने उस पर कभी हाथ नहीं उठाया, पर उसकी माँ तब एक राज की बात बताती है कि मिस्टर सेंग एक वीडियो रिकॉर्डिंग से उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं ताकि वो उनकी सारी बात माने। ये भी कि वो अच्छे इंसान बिल्कुल नहीं है, इसलिए तो वो उसकी हाउस होल्ड रजिस्टर लेकर आ गई थी ताकि वो दोनों अपनी शादी रजिस्टर न करा सके। ये सब कहते कहते उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि वो बेहोश ही हो गई। डॉक्टर ने उनका फोन उठाया, कहा कि आप टेंशन मत लीजिए, हम उनका पूरा ध्यान रख रहे हैं। पर जिया के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। माँ ने जो कुछ भी कहा वो उनकी दिमागी प्रॉब्लम की वजह से था या सच? क्या सच में उसे शेंग को पहचानने में गलती तो नहीं हो गई? शेंग घर लौटकर देखता है कि जिया अब भी ठंड में उसी तरह बाथरूम में बैठी है। वो उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछता, बस फौरन अब पहनाकर आराम करने को कहता है। पर तभी जिया उसे किस करने लगती है। वो अपनी माँ की बातों को नकारना चाहती थी, दिल को तसल्ली देना चाहती थी कि उसका शेंग बुरा इंसान नहीं है, पर शेंग ने उसे खुद से दूर कर दिया। पूछा, बताओ पहले बात क्या है? किस बात से भाग रही हो तुम? पर जिया भी उसे सच कैसे बताएगी? वो बोली, वो माँ से बात करते वक्त आज अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई, बस इसी से मैं अपना ध्यान हटाना चाहती थी, इसलिए मैं। शेंग उसे गले से लगा लेता है। बोला, बस इतनी सी बात, क्यों ना हम कुछ दिनों की छुट्टी लेकर तुम्हारी माँ से मिलने चले? तभी फिर से उसकी माँ का फोन आया तो शेंग वहां से चला गया ताकि माँ बेटी बात कर सके। उसकी माँ इस बार नॉर्मल तो लग रही थी, पर अब भी वही बात दोहरा रही थी कि शेंग उसके लिए ठीक नहीं है, ताकि इस बार उसकी माँ की तबीयत न बिगड़े। वो फिलहाल के लिए बोली, ठीक है माँ, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। इस बात से अनजान कि शेंग दरवाजे से उनकी सारी बातें सुन रहा था। वो अंदर आया, बोला, सामने ही एक इम्पोर्टेंट बिजनेस डील है, उसके पास होते ही वो उसे अपनी मॉम से मिलने ले चलेगा। पर जिया ने कहा कि मैं अकेले ही जाना चाहती हूँ, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। ये सुन शेंग अपना आपा खो देता है, चिल्लाने लगा, जब मैं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें ले चलूंगा तो तुम अकेले जाने की इतनी जिद क्यों कर रही हो? जिया को पहली बार शेंग से डर लगने लगा था। शेंग ने जैसे ही ये नोटिस किया उसने माफी मांगी। बोला, मुझे बस तुम्हारी फिक्र होती है जिया, स्विट्जरलैंड यहाँ से बहुत दूर है, तुम जब कहोगी मैं तभी तुम्हें ले चलूंगा, ओके? वो फिर उसे किस करता है। जिया तब बोली, बाय द वे मैं जानती हूँ हमारी शादी के दिन लाख ढूंढने पर भी मुझे मेरी फैमिली रजिस्टर क्यों नहीं मिली। एक्चुअली माँ उसे अपने साथ ले गई है। ये सुन शेंग का दिमाग फिर से खराब हो गया। अगले दिन जिया के ऑफिस में एक कुरियर आता है। खोलने पर उसके अंदर एक टैब था और उसमें उसकी माँ की एक वीडियो एक अनजान आदमी के साथ। वो फौरन वीडियो को बंद कर देती है, पर वो इसी बात को लेकर परेशान थी कि क्या उसकी माँ इसी वीडियो की बात कर रही थी। अगर शेंग उन्हें इस वीडियो से ब्लैकमेल कर रहा है तो उसे ये भेजा किसने और क्यों? और तभी उसके कार का एक्सीडेंट हो जाता है। वो तो शुक्र है भगवान का कि उसे ज्यादा चोट नहीं आई। शेंग उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा लेता है। पर तभी जिया के फोन में एक मैसेज आया। जिया गहरी सोच में थी जब शेंग ने बताया कि उसकी स्विट्जरलैंड के डॉक्टर्स से बात हुई है। वो उसकी माँ को वापस चाइना ला रहे हैं ताकि जिया अपनी माँ की देखभाल यहीं उसके पास रहकर कर सके। जिया को तब रियलाइज हुआ कि शेंग जो उसके लिए इतना सोचता है उसे धोखा दे ही नहीं सकता। उसने भी तब उसे आज रिसीव हुई कुरियर की सच्चाई बता दी।
ये भी कि कल उसकी माँ ने उससे क्या कहा था। शेंग ने तब बताया कि वो ये बात पहले से जानता था, पर उसकी माँ को वो नहीं, उसके डैड ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये भी कि वो वीडियो फेक है, एआई से बनाई गई है, उसकी माँ को डराने के लिए। पर क्यों? ऐसा कौन सा राज है जो उसकी माँ जानती है और उसके डैड चाहते हैं बाहर ना आए? यही जानने की कोशिश में वो भी लगा हुआ है। जिया तब समझ गई, शायद इन्हीं सबकी दबाव में उसकी माँ का मानसिक संतुलन बिगड़ गया होगा, और शायद इसलिए वो शेंग और उसके डैड के बीच कंफ्यूज हो गई है। जिया ने तब बताया कि उसे ये कुरियर गुहान ने भेजा था। शेंग ने पूछा, तुम अभी भी मेरे पीछे उससे बात करती हो? जिया बोली, ऐसा नहीं है, उसने कहा कि उसे ये टैब तुम्हारे पुराने कमरे से मिला। जिया को अब गुहान पर शक होने लगा था कि वो जितना शरीफ दिखता है उतना है नहीं। अगले दिन शेंग के डैड उसे बुलाकर नेक्स्ट बिजनेस डील से अपना नाम वापस लेने को कहते हैं, क्योंकि वो उसे गुहान को हैंड ओवर करना चाहते हैं। शेंग ने साफ इनकार किया, क्योंकि उस डील के लिए दिन रात तो वही मेहनत कर रहा था, इसलिए बिडिंग कंपटीशन के लिए वो ही जाएगा। तभी गुहन भी वहां आया। शेंग ने उसे जिया से दूर रहने की वार्निंग दी और वहां से चला गया। ऑफिस आकर जिया से बोला, लैंड बिडिंग की रिपोर्ट लेकर मेरे कैबिन में आओ अभी। कॉलीग सोचने लगे, ये लो, लगता है फिर से जिया को डांट पड़ने वाली है। पर जैसे ही जिया रिपोर्ट लेकर गई, शेंग उसे किस करने लगा। जिया बोली, पहले ये रिपोर्ट तो देख लो जो तुम देखना चाहते थे। शेंग बोला, नहीं, पहले तुम्हें तो जी भर के देख लूं। वो उसे जबरदस्ती अपनी चेयर में बिठाता है। जिया ने पूछा, पहले बताओ डैड के साथ क्या बात हुई। शेंग बोला, नहीं, पहले मुझे जी भर के तुम्हें किस तो करने दो। वो 2 दिन बाद मैं तुमसे मिल रहा हूँ, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? वो फिर से उसे किस करने लगा, पर तभी उसकी माँ का कॉल आता है और दरवाजे पर एक कुरियर भी। इस बार उसकी माँ बिल्कुल नॉर्मल थी। उन्होंने ये भी पूछा कि सेंग कैसे है, तुम उन्हें ज्यादा तंग तो नहीं करती? उन्होंने फिर बताया कि उन्होंने कुरियर में उसका फैमिली रजिस्टर और शेंग के लिए कुछ भेजा है जो मरने से पहले उसकी माँ ने उसे दिया था। शेंग तो जिया का फैमिली रजिस्टर देख इतना खुश हो जाता है, वो दूसरे कागज खोलकर भी नहीं देखता और फौरन जिया का हाथ पकड़कर उसे रजिस्ट्री ऑफिस उनकी शादी रजिस्टर कराने ले जाता है। रात को वो यही सेलिब्रेट करने के लिए वैंग से मिले, पर तभी उसी रेस्तरां में सिसी भी आ गई। ये वही है जिससे सेंग के डैड उसकी शादी कराना चाहते थे। और वैंग ने बताया कि अब्रॉड में वो तीनों एक ही कॉलेज में थे और काफी अच्छे दोस्त भी। सीसी बोली, तो वो तुम ही हो जिसने मेरे शेंग को मुझसे चुरा लिया? एनीवेज कंग्रेचुलेशंस तुम्हारी शादी के लिए। जिया को उसकी बातें अच्छी नहीं लगी, ये भी कि जब वो उसकी लाइफ में नहीं थी, शेंग किसी और लड़की से इतना करीब था। वो वॉशरूम का बहाना करके बाहर आ जाती है, उदास बीच रास्ते नशे में लो चलने लगी और वहीं बैठ गई। तभी सेंग ने फोन किया, पूछा, तुम कहाँ रह गई है गई, इतनी लेट क्यों हो रही है तुम्हें? तभी साइड से एसईसी बोल रही थी, तुम जोरो के गुलाम कब से बन गए शेंग? जिया गुस्से में बोली, तुम सिसी के साथ डिनर एंजॉय करो, मैं घर जा रही हूँ। तभी गुहान आकर उसे अपना जैकेट देता है। उसने सोचा कि शायद शेंग उसे लेने आया है, पर गुहान को देख उसका मन बैठ गया। वो बोली, मैं ठीक हूँ, मुझे ठंड नहीं लग रही। पर गुहान ने फिर भी इंसिस्ट किया, बोला, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। पर तभी सेंग वहाँ आ जाता है, बोला, मेरी वाइफ से दूर रहकर बात करो। वो गुहान का जैकेट हटाकर अपना जैकेट जिया को देता है और जिया उसे टाइटली हक करती है। बोली, अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे बहुत ठंड लग रही थी। गुहान बोला, अपना ख्याल रखना जिया, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। शेंग बोला, मेरी वाइफ का ख्याल मैं खुद रख सकता हूँ, तुम्हें उसकी परवाह करने की जरूरत नहीं। उनके जाते ही गुहान ने अपने डैड को फोन करके बताया कि उनका शक सही था, उन्होंने शादी कर ली है। फिर आता है उनके बिजनेस डील की बिडिंग का दिन। पर जैसे ही वो सब मीटिंग के लिए अंदर जा रहे थे, जिया वहाँ पहुँच जाती है। उसे इतना घबराया हुआ देख सेंग ने पूछा, बात क्या है? तो जिया ने बताया कि उसकी माँ, जो कि आज चाइना के लिए रवाना होने वाली थी, उनकी अचानक तबीयत बहुत बिगड़ गई है। शेंग ये सुन बिजनेस डील के बिडिंग से अपना नाम हटा लेता है और जिया के साथ फौरन स्विट्जरलैंड के लिए रवाना हो गया। पहुंचने पर डॉक्टर ने बताया कि अब उसकी माँ की कंडीशन स्टेबल है, वो खतरे से बाहर है। शेंग को सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग से पता चला कि फ्लाइट के कुछ घंटे पहले ही कोई अनजान आदमी आकर उन्हें कोई इंजेक्शन देकर गया था ताकि उनकी तबीयत बिगड़ जाए। शेंग समझ गया असल में ये सब उसके डैड की चाल थी ताकि वो इस कंपटीशन में भाग न ले सके और गुहान उनकी कंपनी को रिप्रेजेंट करे, क्योंकि वो उनकी हर बात को चैलेंज जो कर रहा था। इस तरफ गुहान के डैड उस पर चिल्लाते हैं, ये मत सोच ये डील तुझे अपनी काबिलियत पर मिली है। अगर शेंग ने अपना नाम वापस नहीं लिया होता तो आज वही ये डील जीता। बार बार मैं तेरी हेल्प नहीं करूंगा। गुहान अपनी डैड की बातों का गुस्सा अपनी माँ के सामने आकर निकालने लगा और पहली बार हम उसका असली चेहरा देखते हैं। वो चिल्लाया, जब देखो जहाँ देखो शेंग। आखिर वो हमेशा मुझे शेंग से कंपेयर क्यों करते रहते हैं मॉम? मॉम बोली, तेरा नाराज होना लाजमी है, पर तू टेंशन क्यों ले रहा है? देख डैड की उम्र हो रही है, तू ऐसे ही उनके सामने शरीफ और अच्छा बेटा बनकर रहेगा तो वो अभी तुझे कितना ही क्यों ना डांटे, वो अपनी सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम ही करके जाएंगे, उस शेंग के नाम नहीं। इस तरफ शेंग और जिया माँ को लेकर चाइना आ जाते हैं। शेंग जिद करता है उनके साथ ही रहने की, पर जिया जबरदस्ती उसे काम पर भेज देती है। कहती है, मैं माँ का ख्याल अकेले ही रख लूंगी, पर उसका उसे यूं खुद से दूर भेजना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसी तरह 1 हफ्ता बीत गया। फाइनली जिया घर लौटी और शेंग से ब्रेकफास्ट पर पूछने लगी, क्या तुम मुझसे नाराज हो? शेंग मुंह
फुलाकर बोला नहीं। जिया बोली, मैं तुम्हें भेजना नहीं चाहती थी शेंग, पर काम भी तो इम्पोर्टेंट है ना। पर शेंग ये कहकर वहाँ से चला गया कि उसे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। वो घर से निकलते वक्त सोचता है, देखता हूँ तुम मुझे इस बार कैसे मनाती हो। इस बार मैं आसानी से तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तभी जिया आकर बोली, क्या तुम मुझे अपनी कार में लिफ्ट दे सकते हो? हम दोनों ही तो ऑफिस जा रहे हैं। शेंग बोला, ठीक है। वो श्योर था कि कार में वो जरूर उसे मनाने की कोशिश करेगी, पर जिया सारे रास्ते कुछ नहीं कहती। वो ऑफिस पहुंचे तो जिया बोली, तुम उतरोगे नहीं? शेंग बोला, तुम जाओ, मैं बाद में आता हूँ। तो जिया ओके बोलकर चली गई और शेंग देखता ही रह गया। सोचा कि इस लड़की को आखिर अकल कब आएगी। ऑफिस आते ही जिया का कोलीग उससे बातों में लग गया। आखिर वो एक हफ्ते से गायब जो थी। तभी शेंग आकर बोला, लगता है तुम लोगों के पास फजूल वक्त बहुत है। एम्प्लॉयज डर के अपने अपनी सीट पर चले गए। शेंग भी अपने केबिन में चला गया, पर दरवाजे से जिया और उसकी कुली की बातें सुनने लगा। लिली उससे कंपनी के किसी इवेंट के लिए एक ग्रुप डांस शो में पार्टिसिपेट करने की बात कर रही थी। बोल रही थी कि ऑफिस की सारी लड़कियां पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो जिया भी डांस के लिए हाँ बोल देती है। शेंग सोच में पड़ गया कि मेरी कंपनी में मेरी ही पार्टी में लड़कियां ग्रुप डांस करने वाली हैं और मुझे ही नहीं मालूम। वो फिर देखने लगा कि आखिर वो कौन से सॉन्ग पर परफॉर्म करने वाले हैं। तभी वैंग उससे मिलने आया, उस डील के बारे में बात करने जो वो हार गए। शेंग बोला, और अगर मैं कहूँ कि यही हार हमें जीत की ओर लेकर जाएगी? वो कहावत तो सुनी ही है ना कि हार के जीतने वालों को बाजीगर कहते हैं। वांग की नजर तब शेंग के फोन पर गई। पूछा, पता नहीं था तुझे लड़कियों के डांस देखने का भी शौक है? लगता है भाभी को बताना पड़ेगा। इस तरफ जिया अपने दोस्तों के साथ डांस की रिहर्सल कर रही थी जब शेंग वहां आया। फ्रेंड्स ने पूछा, सर क्या आप हमारी प्रैक्टिस देखने आए हैं? शेंग बोला, नहीं, मुझे जिया से कुछ जरूरी बात करनी है। वो लोग फिर वहां से चले गए। शेंग ने उनके जाते ही कैफेटेरिया में डिनर करने का मील कार्ड मांगा तो जिया चुपचाप उसे दे देती है। शेंग भारी आवाज में बोला, तुम पूछोगी नहीं मैं डिनर कंपनी के कैफेटेरिया में क्यों कर रहा हूँ? घर क्यों नहीं जा रहा? जिया ने तब पूछा तो शेंग गुस्से में बोला, क्योंकि मेरी बीवी ये नहीं जानती कि जब हस्बैंड नाराज हो उसे मनाया कैसे जाता है। जिया बोली, तो तुम ही बता दो। शेंग बोला, घर चल के बताता हूँ। पर तभी उसे फोन आया कि उसके डैड हॉस्पिटल में एडमिट है। वो जिया के साथ हॉस्पिटल आ जाता है जहाँ गुहान और लियो भी आए हुए थे, और लियो तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। फिर से जिया को भला बुरा कहने लगा। शेंग उसे मारने जा ही रहा था, पर जिया ने उसे रोक लिया क्योंकि पीछे ही कई सारे मीडिया वाले उनका फैमिली ड्रामा देख रहे थे। तब गुहान ने लियो की तरफ से जिया से माफी मांगी। शेंग बोला, तुम जिया की इतनी ही कदर करते हो तो तुम्हें अपने भाई से कहना चाहिए उससे माफी मांगने के लिए। गुहान लोगों के सामने छोटा नहीं होना चाहता था। वो अपने भाई से बोला, जिया से माफी मांगो। लियो बोला, नहीं भैया, मैं एक नौकरानी की बेटी से माफी नहीं मांगूंगा। तब गुहान चिल्लाया, वो तुम्हारी भाभी है इसलिए माफी मांगो। लियो अपने भाई की बात टाल नहीं पाया और घुटनों के बल बैठना नहीं चाहता था, फिर भी उसे माफी मांगनी पड़ी। बाद में शेंग और जिया उसकी माँ से मिलने उसी हॉस्पिटल में गए। वांग ने तब आकर उनको बताया कि तू जो तब जिया का कस के हाथ पकड़ा हुआ था ना, मीडिया वालों ने इसी का ढिंढोरा पीट दिया है। तुम दोनों ट्रेंडिंग पर हो और लोग जानना चाहते हैं कि आखिर तुम दोनों का रिश्ता क्या है। ऑफिस में कोलीग्स भी जिया से यही सवाल करते हैं, क्या तुम्हारा बॉस के साथ अफेयर चल रहा है? क्या तुम अपने मंगेतर पर चीट कर रही हो? तभी शेंग वहां आया। मीटिंग खत्म होने के बाद उसने कहा, मैं एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। आई एम श्योर आप सभी ने ट्रेंडिंग न्यूज देख ही ली होगी और आप सबके मन में कई सवाल होंगे, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि जिया न तो किसी पर चीट कर रही है और न हमारा कोई अफेयर चल रहा है। सच तो ये है कि जिया मेरी लीगली वेडेड वाइफ है। 3 साल पहले ही हमारी शादी हो चुकी थी और आप सबसे ये बात छुपाने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। इस तरफ गुहान अपनी माँ को बता रहा था कि डैड कंपनी के सारे शेयर्स बेचना चाहते हैं क्योंकि कई महीनों से कंपनी लॉस में चल रही है। माँ बोली, जो भी हो, कंपनी के सारे शेयर्स हमारे हाथ ही आएंगे। गुहान बोला, वो कैसे? माँ ने कहा, वो तो मुझ पर छोड़ दो। और तभी गुहान को जिया का कॉल आता है। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में मिले। जिया मासूमियत के साथ बोली कि वो शेंग से शादी करके पछता रही है। वो बिल्कुल वैसे नहीं है जैसा उसने सोचा था। इनफैक्ट वो तो उनसे प्यार भी नहीं करती। गुहान बोला, तो तुमने उससे शादी क्यों की? जिया बोली, क्योंकि वो मेरी केयर करते थे, पर अफसोस अब नहीं करते। अक्सर रातों को घर भी नहीं आते। गुहान बोला, तुम ये सब मुझसे क्यों बता रही हो? जिया ने कहा, क्योंकि मुझे उससे डिवोर्स लेने के लिए आपकी मदद चाहिए। इनफैक्ट उसने ये भी बताया कि उसे शक है कि उसकी माँ शेंग की वजह से ही बीमार हुई थी, क्योंकि वो उन्हें ब्लैकमेल जो कर रहा है। गुहान तो मन ही मन खुश होता है क्योंकि सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक चल रहा था। जिया और शेंग के बीच दूरियां आने लगी थीं। वो बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा उससे डिवोर्स लेने में। बाद में जिया जैसे ही ऑफिस लौटी, शेंग उसका हाथ पकड़कर अपने केबिन में लाया। गुस्से में पूछने लगा, तुम मुझे डिवोर्स देना चाहती हो? वो फिर उसे पैशनेटली किस करता है तो जिया बोली, बेतुकी बातें बंद करो, तुम भी जानते हो मैं बस एक्टिंग कर रही थी। और फिर फ्लैशबैक जिया जब गुहान के साथ बात कर रही थी। प्लान के मुताबिक शेंग तब फोन पर ही उनकी सारी बातें सुन रहा था। प्रेजेंट में शेंग बोला, जो भी हो, रियल हो या एक्टिंग, मैं तुम्हारे मुंह से ये शब्द कभी नहीं सुनना चाहता। जिया बोली, कौन सा? डिवोर्स? जो सुनकर शेंग गुस्से में उसकी बोलती ही बंद कर देता है। अगले दिन गुहान और उसकी माँ शेंग को घर में बुलाते हैं कंपनी के शेयर्स को लेकर बात करने के लिए। शेंग झूठ बोलता है कि उसे पैसों की तंगी आ चुकी है। कंपनी में उसके जितने भी शेयर्स हैं वो उसे बेचना चाहता है।
गुहान ने कहा, ठीक है, मैं सोचकर बताऊंगा। पर माँ बोली, इसमें सोचने की क्या बात है? तुम अगर शेंग से उसके शेयर्स खरीद लोगे तो तुम्हारे पास डैड से ज्यादा शेयर्स हो जाएंगे। फिर तो तुम्हें कंपनी का मालिक बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। तभी उनके घर की मेड शेंग को चाय सर्व करते हुए अपनी आंखों से फ्लर्ट करने लगती है। शेंग जिस तरह से उसे देख रहा था, गुहान को वो थोड़ा अजीब भी लगा। जाने से पहले गुहान फिर शेंग को डिनर पर इनवाइट करता है। बोला, साथ में जिया को भी जरूर लाना। शेंग जिया का नाम सुनकर मुंह बनाकर बोला, कोशिश करूंगा, और फिर मेड से कहा उसे बाहर तक छोड़ने के लिए। बाहर आकर शेंग बड़े ही धीमे पर सिडक्टिव आवाज में उसे उस दिन की कहानी सुनाने लगा जिस दिन उसने लियो को एक आंख से अंधा कर दिया था क्योंकि उसने उसकी वाइफ पर गंदी नजर डाली थी। मैं यकीन करता हूँ तुम भी अपनी ये प्यारी आंखें या चेहरा गंवाना नहीं चाहती हो। मेड उसकी बातों से डर जाती है। बोलने लगी, उनके साथ फ्लर्ट करने के लिए गुहान ने कहा था। इनफैक्ट वो फिर दबाव में आकर डर के मारे जो कुछ भी गुहान और उसकी माँ प्लान कर रहे हैं सब बता देती है। शाम को एक क्लब में गुहान एक लड़की को जानवरों की तरह पीटता है जो हूबहू जिया की तरह दिखती है और यही है उसका असली रूप। तभी लियो आके बोला, मुझे और एक लड़की मिली है जो बिल्कुल जिया की तरह दिखती है। वैसे तुम्हें एक चीज दिखानी है। शेंग जितना शरीफ दिखता है उतना भी है नहीं। जरा देखो तो शादीशुदा होने के बावजूद वो मेड से कैसे फ्लर्ट कर रहा है। गुहान बोला, तो फिर जिया सच कह रही थी। वो दोनों फिर शाम के डिनर के लिए एक प्लान बनाते हैं। इस तरफ वांग शेंग से पूछता है, आखिर तेरे दिमाग में क्या खिचड़ी चल रही है? तू अपने सारे शेयर्स गुहान को क्यों बेच रहा है? शेंग ने तब उसे वो डॉक्यूमेंट दिखाई जो जिया की माँ ने भेजी थी, कंपनी की असली पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर्स, जिसमें लिखा था कि कंपनी की असली फाउंडर उसकी माँ थी और मरने से पहले वो अपना सब कुछ शेंग के नाम कर गई थी। इसलिए उसके डैड या गुहान जितनी भी कंपनी को बेचने की कोशिश क्यों ना कर लें, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। बाद में जिया शेंग से पूछती है, हम ओल्ड मेंशन यूं अचानक डिनर पे क्यों जा रहे हैं? शेंग बोला, वो हमारी वहाँ लास्ट डिनर होगी और जिया वहाँ तुम जो देखोगी शायद तुम्हें वो पसंद ना आए, पर प्लीज ये बात याद रखना कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। जो भी कर रहा हूँ हमारे फ्यूचर के लिए है। जिया बोली, ये जानती हूँ बाबा, और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। और डाइनिंग टेबल पर शेंग का एटीट्यूड जिया की तरफ पूरा 180 डिग्री बदल जाता है। वो जिया की तरफ मुड़कर भी नहीं देखता, पर आते ही पूछने लगा, वो मेड किधर है जिसने मुझे सुबह चाय सर्व की थी? गुहान ने उसे बुलाया तो शेंग बोला, उसे दूसरी चाय लाने को कहो, क्योंकि सुबह उसे उसके हाथ की बनाई चाय बहुत पसंद आई थी। और उसके जाते वक्त वो उसे यूं घूरने लगा मानो उसने आज तक कभी लड़की देखी ना हो। ये चीज टेबल पर मौजूद किसी से भी छुपी नहीं। गुहान की माँ जिया से बातें करने लगी। जिया ने शेंग से कुछ पूछा पर शेंग उसे फुल टू इग्नोर करता है। फिर से पूछने पर बोला, जैसा तुम्हें ठीक लगे, और वापस अपने फोन में लग गया। पर जैसे ही मेड बाहर आई, शेंग का पूरा अटेंशन उस पर था। जिया ने सोचा, तुम ये एक्टिंग कुछ ज्यादा ही अच्छी नहीं कर रहे हो? शेंग भी समझ चुका था कि अब जिया सच में उससे नाराज हो चुकी थी, पर वो करता भी क्या। और तभी उसके डैड को वहाँ एकदम फिट एंड फाइन देख सब लोग शॉक्ड हो गए। गुहान की माँ बोली, आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए इतने जल्दी? हमें बोल देते, गुहान या लियो चला जाता आपको लाने। उसके डैड ने कोई जवाब नहीं दिया। शेंग से बोले कि वो डिनर के बाद स्टडी में उससे कुछ बात करना चाहते हैं। तभी लियो वहाँ भागा हुआ आया तो जिया उसे देख डर जाती है। तब शेंग कस के उसका हाथ पकड़ लेता है। डैड से बोला कि वो बात करने के लिए तैयार है। गुहान की मॉम फिर लियो पर चिल्लाने लगी, कितनी बार बोला था आज कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ऐसा भी क्या जरूरी काम था जो तू वेट नहीं कर पाया? लियो तब गुहान को बताता है कि वो जिया जैसी दिखने वाली लड़की भाग गई है। इस तरफ डैड जिया से बाहर जाने को बोले क्योंकि वो शेंग से अकेले में बात करना चाहते हैं, पर शेंग बोला, नहीं, आप जो कहना चाहते हैं जिया के सामने कह सकते हैं। डैड ने तब बताया कि वो जानते हैं कि वो अपने शेयर्स सेल करना चाहता है, पर वो ऑफर रखते हैं कि अगर वो शेयर्स गुहान को नहीं उसे देने के लिए हाँ बोलता है तो वो उसे दुगनी रकम देंगे। पर शेंग ने तब अपना हुक्म का इक्का सामने रखा। कहा, मैं जानता हूँ कि आपके पास इतने पैसे नहीं है डैड, और आप कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले कंपनी को डूबने से नहीं बचा सकते, पर मैं एक ऐसा शख्स को जानता हूँ जो आपकी कंपनी को बचा सकता है। पर हाँ, बदले में आपको ये मेंशन कल बोर्ड मीटिंग से पहले खाली करनी होगी, उसे मेरे नाम करना होगा, तभी मैं आपकी मदद करूंगा। डैड चिल्लाए, तू मुझे धमकी दे रहा है? शेंग ने कहा, देखा आपने डरा दिया ना मेरी वाइफ को। डैड बोले, तू अपने ही डैड को उनके घर से निकालना चाहता है? शेंग ने कहा, आप चाहे तो मैं आपको दूसरा घर दिलवा सकता हूँ, पर आप ये कैसे भूल गए कि ये घर आपका नहीं, मेरी माँ का था और हमेशा रहेगा। इतना कहकर वो वहां से चला गया। शेंग ने तब जिया को कहा, बस और कुछ ही घंटों में ये सारा खेल खत्म हो जाएगा, पर उससे पहले उसे आज रात यहीं रहना होगा, उसके माँ की मौत का राज पता करने के लिए, वो सबूत लेने के लिए जो इसी मेंशन में कहीं दफन है। तभी उसे गुहान की आने की आहट हुई तो वो जिया से झगड़ने की एक्टिंग करके वहां से चला जाता है। रात को सीसीटीवी कैमरा में गुहान और लियो शेंग को उस मेड के कमरे में जाते हुए देखते हैं, और फिर ही देर में उसके कमरे से आवाजें आने लगी जो सुन लियो तो मजे लेने लगा। पर गुहान को शक हुआ कि दाल में कुछ तो काला जरूर है। वे दोनों मेड के कमरे में आए
तो देखा वहां कोई नहीं था और वो आवाजें टैब से आ रही थीं। उसकी नजर खिड़की के बाहर शेंग और जिया को साथ देख समझ गया कि वो दोनों मिलकर उसे बेवकूफ बना रहे थे। तभी उसकी माँ ने उन दोनों को बताया कि डैड ने उन सबको ये घर खाली करने को कहा है। कि अगले दिन बोर्ड मीटिंग में शेंग के डैड ने उसे मैसेज कर बताया कि उन्होंने ओल्ड मेंशन उसके नाम कर दी है। अब तो वो अपनी प्रॉमिस रखेगा। इससे पहले असिस्टेंट रिजल्ट्स अनाउंस करती, शेंग सबके सामने ऐलान करता है कि उन शेयर्स पर न तो गुहान का हक है और न उसके डैड कंपनी के कोई डिसीजंस लेने के लायक, क्योंकि वो कंपनी के असली ओनर है ही नहीं। जो पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर्स उनके पास है वो फर्जी है। तभी पुलिस आकर शेंग के डैड को फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाकर 30 साल तक इलीगल तरीके से कंपनी चलाने और उसके माँ के खून के जुर्म में अरेस्ट कर लेती है और गुहान को लड़कियों को किडनैप करके उन्हें टॉर्चर करने के जुर्म में। उसकी माँ बोली, नहीं मेरा बेटा ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। पर तब तो उन लड़कियों की माँ आकर उन्हीं की पिटाई करने लग जाती है और इसी के साथ ये सारा खेल यही खत्म होता है। शेंग घर लौटते ही उससे रोमांस करने लगा तो जिया उसे एक किक मारती है। शेंग दर्द में बोला, तुमने ही तो कहा था कि जब हमारा बदला पूरा हो जाएगा हम बेबी प्लानिंग करेंगे। तुम ऐसे मुझे किक करोगी तो हम बेबी कैसे करेंगे? जिया बोली, हाँ वो मैं ऑलरेडी प्रेग्नेंट हूँ इसलिए। और इसी के साथ हमारा ये ड्रामा यहीं एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।